मेरे सदगुरु के दोहों को साखी कहा जाता है, क्योंकि यह साक्षी है। और जब सदगुरु की वाणी, उनके दोहे, उनकी साखी आती है तो कोई भी बात प्रमाणित सिद्ध हो जाती है, निर्विवाद। इसलिए सदगुरु के वचन साखी है। कुछ साखियां: प्रेम जगावे बिरह को, बिरह जगावे पीव, पीव जगावे जीव को, वही जीव वही पीव। जब भक्त के हृदय में प्रेम जागृत होता है, यह प्रेम विरह पैदा करता है, मिलने की तड़प जागृत करता है, और यह विरह उस परमात्मा को हमारे लिए व्याकुल कर देता है। परमात्मा हमारी तरफ उन्मुख होता है, उन्मुख, और तब उसकी कृपा से यह जीव जागृत हो जाता है अपने स्वभाव में, अपने स्वरूप में, और उस भूमिका में जीव और पीव, जीव और शिव दोनों एक हो जाते हैं। परमात्मा और आत्मा, जीव और परमात्मा एक हो जाते हैं। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चहूं और, वशीकरण यह मंत्र है तजिए वचन कठोर। हमारी जिह्वा जो कुछ शब्द उच्चारण करने योग्य है, इसका कभी भी भूल करके दुरुपयोग न करें। किसी भी जीव की, किसी भी व्यक्ति की आत्मा को घात न करें इस जीव के द्वारा, कि साधु भया तो क्या भया, जो बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीभ लिए तलवार। बोलो वचन विचार कर, बैठो ठोर संहार, कहें कबीर वह दास की कभू न आवे हार। जब हम अपने वचनों का सम्मान स्वयं करेंगे, निरर्थक वचनों का त्याग करेंगे, अनावश्यक वचनों से बचेंगे, कटु वचनों को छोड़ देंगे, आवश्यक, सीमित और समय पर बोले हुए वचन अमृत के समान होते हैं। ऐसे मीठे वचन बोलकर हम इस संसार पर बहुत बड़ा उपकार करते हैं, अपने आप को भी शीतलता प्रदान करते हैं और संसार में भी सुख शांति का संचार करते हैं। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया दुर्वासा बिल्लाए। खाना अगर कुछ है तो गम खाओ, पीना है तो तामस पियो, लेना है तो परमात्मा का नाम लो, देना है तो अन्न का दान करो। अगर संसार से मुक्ति पाना है तो आधीनता, परमात्मा के अधीन रहो, उसकी शरण में रहो, उनके याद में रहो। और अगर डूबना है तो अपने मिथ्या तन का, मन का, धन का गर्व करो। लेने को हरि नाम है, देने को अन्न दान, तरने को आधीनता, डूबन को अभिमान। तो सदगुरु के यह संदेश हमारे जीवन को जीने के लिए अत्यंत ही अमृत के समान, औषधि के समान, भोजन के समान उपयोगी है। प्यासे को पानी की जितनी महत्ता होती है, ऐसे ही एक जिज्ञासु के लिए, एक प्रेमी के लिए सदगुरु के वचन अमृत के समान है। हम उनको हृदय से धारण करें, और अगर जीवन में परमात्मा की कृपा से कुछ प्राप्त हुआ है तो औरों के लिए कुछ करने का प्रयास करें। देह धरे का गुण यही, देह धरे कुछ देह, देह खेह हो जाएगी कौन कहेगा देह। हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कुछ दे, और अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल ये। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र तब होत है, उदय होत उर ज्ञान। हमारा शरीर नित्य निरंतर मलिन है, नवो द्वार से दुर्गंधी झर्रित है।
ऐसे इस शरीर की पवित्रता का एक ही उपाय है सेवा। सेवा अपना धर्म है, सेवा ही आधार। सदगुरु का उपदेश यह कर लो बेड़ा पार। तो हाड़ बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कुछ दे, अकल बड़ी उपकार कर, जीवन का फल से। यह जीवन को सफल बनाने के मंत्र है। और मनुष्य को कभी भी इस जीवन में पलायनवादी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थी बनना चाहिए, आत्मबल शक्ति से काम लेना चाहिए। कर बहिया गह आपनी, छोड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदी बहे सो क्यों मरे पियास। पुरुषार्थ की नदी हमारे जीवन में बह रही है, हम किसकी आशा करें। आशा तो एक नाम की, दूजी आस निराश। पानी माही घर करे वो भी मरे पियास। तो पुरुषार्थ को कभी न छोड़ें। जब लग कर चाले, जब लग कर चाले पग, कर डोले पग चाले, तब लगी आस न कीजे। कहीं कबीर कुछ उद्यम कीजे, आप खाए और उनको दीजिए। यह पुरुषार्थ का संदेश। कभी भी पराधीन जीवन नहीं जीना, मांग कर नहीं खाना, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगो भीख। मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। और जीवन में कुछ पुरुषार्थ कर, बने तो परमार्थ करो, नहीं तो परमात्मा का भजन करो और आनंद में रहो। साहिब।